ज्योग्राफी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए एपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र। और ये आज का चौथा प्रश्न पत्र है, विषय भूगोल है। और आज के इस प्रश्न पत्र का संकेतांक है 322 ET। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं निर्देशों के बारे में। पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निर्देश तीसरा है, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको प्रत्येक का लगभग 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, और जिनका उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 23 और 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, और जिनका प्रत्येक का उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 और 26 मानचित्र संबंधी प्रश्न है। चौथा निर्देश है, सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। और पांचवा निर्देश है, उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। ये सब निर्देश आप नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्न पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। पहला विकल्प है इसका प्रादेशिक उपागम, दूसरा है प्रतीकात्मक उपागम, तीसरा विकल्प है व्यवहार परक उपागम, और चौथा विकल्प है मानवतावादी उपागम। प्रश्न दूसरा है, कौन आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है। पहला विकल्प है कृषि भूगोल, दूसरा है विपणन भूगोल, तीसरा है पर्यटन भूगोल, और चौथा है चिकित्सा भूगोल। प्रश्न तीसरा है, नगरीय एवं ग्रामीण बस्तियों के विभेद का आधार है। पहला विकल्प है जनसंख्या, दूसरा है क्रियाकलाप, तीसरा विकल्प है मकानों की संख्या, और चौथा विकल्प है सुरक्षा। प्रश्न अगला है, भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागानों को विकसित किया। पहला विकल्प फ्रांस वासियों ने, दूसरा विकल्प है स्पेन वासियों ने, तीसरा विकल्प है ब्रिटेन वासियों ने, और चौथा विकल्प है अमेरिका वासियों ने। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित देशों में से विश्व में प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है। पहला विकल्प है ब्राजील, दूसरा विकल्प है भारत, तीसरा विकल्प है रूस, चौथा विकल्प है थाईलैंड। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। पहला विकल्प है पूर्वी एशिया, दूसरा विकल्प है पश्चिमी एशिया, तीसरा विकल्प है पूर्वी अफ्रीका, चौथा विकल्प है उत्तरी पूर्वी अमेरिका। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व मिलता है। पहला विकल्प है ओसेनिया में, दूसरा विकल्प है उत्तरी अमेरिका में, तीसरा विकल्प है यूरोप में, चौथा विकल्प है अमेरिका में। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन है। पहला विकल्प है वायु, दूसरा विकल्प है लोहा, तीसरा विकल्प है सोना, और चौथा विकल्प है वनस्पति। ये थे हमारे बहुविकल्प प्रश्न। हम नजर डाल लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 है, मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 10 है, विश्व के किन्हीं 2 जनसंकुल क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 11 है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, विश्व की किन्हीं 2 बागायती उपजों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 13 है, किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 14 है, लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 15 है, विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 16 है, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। ये थे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हम नजर डाल लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 17 है, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 19 है, प्राथमिक एवं द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलापों में विभेद कीजिए। प्रश्न संख्या 20 है, विश्व में वाणिज्यिक डेयरी कृषि के प्रमुख
क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 21 है, नगरीकरण क्या है? भारत में नगरीकरण की किन्हीं 2 समस्याओं की विवेचना कीजिए। और प्रश्न संख्या 22 है, भारत में घटते लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये थे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब नजर डाल लेते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 23 है, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। इसी का 8वां प्रश्न दिया गया है, एशिया में जनसंख्या के असमान वितरण के कारकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 24 है, भारत के खनिज तेल संसाधनों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इसी का 8वां प्रश्न दिया गया है, आप उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायता की है? ये थे हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब नजर डाल लेते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 25 है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। प्रश्न पहला है, भारत में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य। प्रश्न संख्या दूसरा है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। प्रश्न संख्या 3 है, सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग का एक प्रमुख केंद्र। और प्रश्न संख्या 5 है, ओडिशा का एक प्रमुख समुद्री पत्तन। जो अगला प्रश्न है, ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत के सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाले राज्य का नाम लिखिए। प्रश्न दूसरा है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 3 है, भारत के सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। और चौथा प्रश्न है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग के एक प्रमुख केंद्र का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 5 है, ओडिशा का एक प्रमुख समुद्री पत्तन का नाम लिखिए। आज नजर डाल लेते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। संसार के दिए गए रेखा क्षेत्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। पहला प्रश्न है, विश्व में दूसरा सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश। प्रश्न दूसरा है, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तीसरा प्रश्न है, चीन में लोहा इस्पात उद्योग का एक प्रमुख केंद्र या क्षेत्र। प्रश्न चौथा है, जापान का एक प्रमुख समुद्री पत्तन। और 5वां प्रश्न है, यूरुग्वे का राजधानी नगर। और ये अगले प्रश्न दिए गए हैं, केवल दृष्टिबाधितों के लिए हैं। पहला प्रश्न है, जिसमें विश्व में दूसरा सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश का नाम लिखिए। प्रश्न दूसरा है, विश्व में चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या वाले देश का नाम लिखिए। प्रश्न 3 है, चीन में लोहा इस्पात उद्योग का एक प्रमुख क्षेत्र का नाम लिखिए। चौथा प्रश्न, जापान के प्रमुख समुद्री पत्तन का नाम लिखिए। प्रश्न 5 है, यूरुग्वे के राजधानी नगर का नाम लिखिए। ये आज जो प्रश्न पत्र है, भूगोल का चौथा प्रश्न पत्र था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में भूगोल का 5वां प्रश्न पत्र लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।